जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो बिल्कुल भी सेशन को स्किप मत करना। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। पावापुरी में भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। पावापुरी कहाँ पड़ता है, तो बिहार में, याद रखिएगा। और देखिए भगवान महावीर जो है जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे, याद रखना है। और इनके बचपन का नाम भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इनके बचपन का नाम था वर्धमान। तो इस पॉइंट को भी जरूर ध्यान रखें। देखिए दूसरा प्रश्न है, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी किसके पास था। बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी किसके पास था, तो याद रखिएगा राजा के पास था। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र को शुरू किया था। इस प्रश्न को आप सभी मार्क करके रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो है ये शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो जो ही बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, आपको लाइव चैट का ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप लोग क्लास टाइम पर क्लास को अटेंड करेंगे। क्लास का टाइमिंग है डेली शाम 7:30 बजे से, याद रखिएगा। तो देखिए जैसे कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अंतिम से एक पहले यानी कि 23वें तीर्थंकर का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे जो ही बच्चे ए बता रहे बिल्कुल सही जवाब है पार्श्वनाथ, याद रखिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। चलिए आप सभी 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था और इसके बारे में कलहन की राजतरंगिणी में बताया गया है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, किसके द्वारा हुआ था आपको बताना है। तो यहाँ पे छठे प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो है ये भद्रबाहु द्वारा हुआ था। आगे देखिए, कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, नंदी वर्मन ने बनवाया था, याद रखिएगा नंदी वर्मन। आगे देखिए, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक यानी कि कानून किस वर्ष में पारित किया गया था। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। दल बदल विरोधी विधेयक जो है ये किस वर्ष में पारित किया गया था, तो याद कर लीजिए सही जवाब है 1985 में। और अगर आपसे पूछे कि कौन सा संविधान संशोधन था, तो यहाँ पे लिख देते हैं
52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल विरोधी विधेयक कानून को जोड़ा गया था? इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित है? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन। इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश से संबंधित है। तो जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है गुलाम वंश से। याद रखिएगा, गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में होती है। किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। याद रखना है। राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। आपको डेट जरूर याद रखना है 1911। राष्ट्रगान को पहली बार जो है 1911 में गाया गया था और ये गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है कलकत्ता अधिवेशन में। आगे देखिए, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? एक भी प्रश्न फालतू नहीं है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। आंग्ल नेपाल युद्ध जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो यहाँ पे जो ही बच्चे बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। आगे देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? यहाँ से देखिए डेट भी पूछा जाता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो 1853 में। याद रखिएगा। कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने के बीच में लगभग 34 किलोमीटर। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी के समय में। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद कर लीजिए, ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मेहरगढ़ से। आगे देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? इस प्रश्न को भी आप सभी मार्क करके रखें, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी? सही जवाब है सी ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। भारत के किस अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी? यानी भारत की जो प्रथम जनगणना है किसके समय में हुई थी आपको बताना है। यहाँ पे डेट भी पूछा जाता है। तो चलिए आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारत की जो पहली जनगणना है वो 1872 में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। अगर आपसे पूछे 10 के आधार पर जनगणना या फिर नियमित जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में नियमित जनगणना होती है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा था? चलिए 16 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, तुजुक ए बाबरी जो है ये बाबर की आत्मकथा है और इसको लिखा गया था तुर्की भाषा में। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। दिल्ली का हिंदू शासक कौन था? यानी दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। और देखिए, अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से जरूर लाइक करें। तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक जो है ये था हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है हेमचंद्र विक्रमादित्य।
मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा था? चलिए आंसर बताएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा था? तो देखिए दोस्तों, ये बांटा था किसने? अकबर ने। तो जो ही बच्चे सी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है अकबर ने। आईने अकबरी का लेखक कौन था? बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए आंसर कीजिए। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो याद कर लीजिए, ये अबुल फजल था। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है अबुल फजल। एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। याद रखिएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? अकबर की सेना की मनसबदारी प्रथा का सर्वप्रथम प्रयोग किसकी सेना में था? तो यहाँ पे सही जवाब है चंगेज खान की सेना में। याद रखिएगा। तानसेन के गुरु कौन थे? चलिए 22 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तानसेन के गुरु कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे 22वें प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, स्वामी हरिदास जो है तानसेन के गुरु थे। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने कहा था कि अकबर का दीन ए इलाही जो है उसकी मूर्खता का स्मारक है? चलिए 23 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। किस इतिहासकार ने कहा था कि अकबर का दीन ए इलाही जो है उसकी मूर्खता का स्मारक है? तो देखिए ये कहा था किसने? बी ए स्मिथ ने। याद रखिएगा। और अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म को चलाया था। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकारी का महान पारखी माना जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे सही जवाब है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल को याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और जहांगीर जो है इनके बचपन का नाम क्या था? सलीम। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी ने अपने राज्य में भू राजस्व कितना प्रतिशत तक बढ़ा दिया था? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? 40%। याद रखिएगा 40%। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन भारत से बाहर ले गया था? चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये ले गया था नादिर शाह ने। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है नादिर शाह ने। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? चलिए 27 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, अशोक के द्वारा किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो याद रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मदन मोहन मालवीय थे। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? चलिए आंसर बताएंगे 29 के लिए। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है गंगाधर चट्टोपाध्याय। याद रखिएगा ये रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। आखिरी प्रश्न है,
स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है JB कृपलानी थे, याद रखिएगा। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।